मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुँच जाए। प्रश्नावली 10.2 में प्रश्न संख्या 1 है। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। एक बिंदु है Q, वहाँ से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है। तो Q एक बाह्य बिंदु होगा, यहाँ से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई। इस स्पर्श रेखा की लंबाई है Q से, इसका नाम मैं A कह देता हूँ, तो Q से A तक की लंबाई है 24 सेंटीमीटर। Q की केंद्र से दूरी, केंद्र O से दूरी Q की दे रखी है 25 सेंटीमीटर। ये दूरी भी आपको पता है। तो आपको ज्ञात करने वृत्त की त्रिज्या, तो O से A को ज्वाइन कर देते हैं, तो ये वृत्त की त्रिज्या होगी OA। अब आपको पता है कि स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। तो त्रिभुज OAQ एक समकोण त्रिभुज हो गया। चूंकि स्पर्श रेखा लंबवत होती है त्रिज्या, स्पर्श रेखा लंबवत होती है त्रिज्या कहाँ पर? स्पर्श बिंदु पर। स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण 90 अंश होता है। तो कोण QAO बराबर 90 अंश। तो समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज OAQ में दो भुजाएं आपको प्राप्त हैं। QO प्राप्त है 25 सेंटीमीटर, तो आपने OA निकालनी है। तो समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। यह तीन भुजाओं के बीच का संबंध है। क्या है यह? बौधाइन पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण है 25, पहले कर्ण OQ लिख लेते हैं संकेत रूप में। आधार है AQ और लंब है OA जो वृत्त की त्रिज्या है। तो OQ 25 का वर्ग बराबर 24 का वर्ग धन OA यहाँ पर आप 25 का वर्ग ऐसे ही रहने दीजिए, 24 का वर्ग बाईं तरफ पक्षांतर कर दीजिए, तो दाईं तरफ केवल आपके पास OA का वर्ग बचेगा। A² - B² का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और वर्ग निकाल के घटा भी सकते हैं। यदि आप A² - B² का इस्तेमाल करते हैं तो 25 धन 24 एक कोष्टक में और 25 ऋण 24 दूसरे कोष्टक में, तो बराबर OA का वर्ग। 25 में 24 जोड़ेंगे तो 49 और गुणा 25 में से 24 घटाएंगे तो 1, तो बराबर OA का वर्ग है। तो इम्प्लाइज दैट OA बराबर 49 एक्का 49 और वर्ग मैंने हटा दिया तो इधर हो जाएगा वर्गमूल। तो OA का मान आ गया 49 का वर्गमूल 7 सेंटीमीटर। तो जो आपको निकालनी थी वृत्त की त्रिज्या, कौन सा विकल्प इसमें सही है? A विकल्प सही है। तो अतः विकल्प A सही है। तो पहले आप प्रश्न का हल करेंगे, फिर जो आपका उत्तर आ रहा है उन 4 विकल्पों में से देखेंगे। जो भी विकल्प सही उत्तर है उसे आप लिखेंगे वह विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 2 है। आकृति 10.11 में यदि TP TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि POQ का मान 110 अंश है, तो PTQ का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात। तो देखिए यह कोण कितने अंश का है यह आपको पता चल जाएगा। थोड़ा सा भी आप ध्यान देंगे, सोचिएगा यह कोण कितने अंश का है। और POQT यह किस प्रकार की आकृति आपको दिखाई दे रही है? इसमें 4 शीर्ष हैं, 4 भुजाएं हैं, तो यह एक चतुर्भुज है। और चतुर्भुज के आपके पास 1 2 3 कोण पता चल गए, तो चौथा कोण आप आसानी से निकाल सकते हैं। कोण OPT बराबर
कोण OQT बराबर 90 अंश। क्यों लिखा? क्योंकि स्पर्श बिंदु पर आपको पता होगा स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा और त्रिज्या लंबवत होती है। तो चतुर्भुज 4 भुजाओं से मिलकर बनी हुई आपकी आकृति है POQT में कोण OPT धन कोण PTQ धन कोण TQO या कोण OQT एक ही बात है धन कोण POQ बराबर 360 अंश। तो चतुर्भुज POQT में हमने लिख दिया चारों कोणों का योग कितना होता है 360 होता है, क्योंकि यह एक चतुर्भुज है। तो कोण OPT 90 अंश है, धन कोण PTQ नहीं पता है, धन कोण OQT भी 90 अंश है और धन कोण POQ बराबर 110 अंश पता है। तो बराबर कितना हो गया 360 अंश। तो 90 और 110 200 हो गया, 290 टोटल। तो कोण PTQ धन 290 बराबर 360। तो धन 290 को हम दाईं तरफ लाएंगे तो ऋण 290 हो जाएगा। तो कोण PTQ का मान आ जाएगा 360 में से 300 घटा दीजिए, 290 का मतलब 10 ज़्यादा घटा दीजिए तो 60 हो जाएगा। तो 10 ज़्यादा घटाया तो कितना हो जाएगा 70 अंश। तो कोण PTQ का मान 70 अंश, जिसमें से आपको चौथे 4 विकल्पों में से दूसरे नंबर का विकल्प B सही उत्तर दिख रहा है। तो विकल्प B सही उत्तर है या सही है।